ओम नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते रुद्राय। मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ आने वाले 21 जून के सूर्य ग्रहण की। वह सूर्य ग्रहण जो पूरे भारतवर्ष में अपितु एशिया द्वीप में जहाँ जहाँ पर परिदृश्य होने वाला है, वो दृश्यमान होने वाला है, वह है समय 9 बजे से प्रारंभ होकर के मध्याह्न काल के 3 बजे तक। तो इस बीच में जहाँ जहाँ भी वो सूर्य ग्रहण दृश्यमान होगा, वो अद्भुत छटा लेकर के आने वाला है और बहुत सारी रिद्धि सिद्धियों को लाने वाला है और बहुत सारे तथ्यों को लाकर के प्रकट करने वाला है। यह सूर्य ग्रहण बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है, अपार इसमें तथ्य भरे हुए हैं। यह सूर्य ग्रहण एक आया था सूर्य ग्रहण जनवरी में, अब सूर्य ग्रहण यह है। तो यह सूर्य ग्रहण बहुत विराट सूर्य ग्रहण, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण किसी भी ग्रहण के अंतराल में किया गया भगवान नाम, एक नाम करोड़ों करोड़ों नाम का फल प्रदान कर देता है। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। सूर्य ग्रहण की जो बहुत सारी युतियाँ होती हैं, जो सूर्य ग्रहण आने वाला है, ये बहुत सारी चीज़ों को हमारे देश में, हमारे जीवन में लाने वाला है। सबसे पहले 9 बजे से जो प्रारंभ होगा वो सायं 3 बजे तक पूरे भारत में दृश्यमान होगा, एशिया के खंड खंड में दृश्यमान होगा। भूलोक पर इस कंकड़ सूर्य ग्रहण का समय 9 बजे से प्रारंभ होगा। ग्रासमान 99.4 ग्रहण की अवधि होगी। भारत के प्रत्येक नगर ग्राम में इसे अलग अलग समय पर खंडक ग्रास रूप में देखा जा सकेगा। उत्तरी भारत में इस कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण का ग्रासमान अधिक होगा, जबकि मध्य तथा दक्षिणी भारत में इसकी कंकड़ाकृति का ग्रास कम होगा। भारत के प्रसिद्ध लगभग 200 से भी अधिक नगरों में इस ग्रहण का स्पर्श प्रारंभ, मध्य, परमग्रास तथा मोक्षकाल समाप्ति भारत स्टैंडर्ड टाइम से ही होगा। आगे जो भी लोग दृश्यमान हो सकेंगे वो इसको बहुत अच्छे से और बहुत ही दिव्यता से अक्षांश रेखांश द्वारा इस चित्र में जो देखा जाएगा वह बहुत ही अलौकिक होगा और ग्रहण के समय में पूर्ण रूप से दिखाई देने वाली जो परम ग्रास के चंद्र बिंब होगा, जो सूर्य का जो बिंब होता है, सूर्य बिंब के बिल्कुल लगभग केंद्र पर होगा, जिससे उस समय सूर्य बिंब का चमकदार भाग लगभग 38 सेकंड के लिए चारों ओर समान रूप से दिखाई देने वाला होगा। यह एक अद्भुत आकाशीय परिदृश्य होगा, ऐसा आप देख सकेंगे। सूर्य ग्रहण बहुत कुछ दे करके जाता है और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बना करके जाता है, कहीं कष्टकारी होती हैं, कहीं लाभप्रद होती हैं, कहीं किसी भी प्रकार से किसी भी तथ्य को उत्पन्न करती हैं। ग्रहण के समय सबसे पहले ग्रहण का जो सूतक है, वो सूतक, इस ग्रहण का सूतक 20 जून सन 2020 ईस्वी की रात्रि लगभग 9:16 पर प्रारंभ होगा। रात्रि 21:16, बोले तो रात्रि को 9:16 से इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। सूतक में क्या करना है, सूतक में आपको नवीन आदि जो भी भोजन इत्यादि बनाने हैं, नवीन वस्त्रों का त्याग करना है, भोजन इत्यादि का नवीन भोजन का त्याग करना है। कोशिश करें गंगा जल पिएं, जल पिएं, जूस पी लें। फलों का जूस वो पी सकते हैं जो फल बंद होते हैं, उनका जूस पी सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है आपको। यह जो, और खासकर उन सबसे मुझे प्रार्थना करनी है जो लोग सूर्य ग्रहण देखने के लिए आतुर होते हैं। आपको बगैर कोई काला चश्मा, काला शीशा लिए सूर्य ग्रहण को बिल्कुल डायरेक्ट अपने नेत्रों से नहीं देखना है, इसका ध्यान रखना होगा। संपूर्ण रूप से भारत में आकृति दिखाई देगी। ग्रहण का सूतक 21:16 से रात्रि 9:16 से प्रारंभ होगा।
अब बात आती है कि ग्रहण में क्या करें क्या ना करें। तो जब ग्रहण का प्रारंभ हो तो उस समय से पहले ही स्नान जप अर्थात संकल्प कर लें। मध्यकाल में होम, देव पूजा, पाठ और ग्रहण का मोक्ष समीप होने पर दान तथा पूर्ण मोक्ष होने पर पुनः स्नान करना आवश्यक है। स्पर्शे स्नानम जपम कुर्यान मध्ये होमम सुरार्चनम मुच्यमाने सदा दानम विभुक्तौ स्नानमाचरे। सूर्य ग्रहण काल में भगवान सूर्य उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्याष्टक स्तोत्र आदि सूर्य स्तोत्रों का जितने भी स्तोत्र आपके पास संग्रह हो उन स्तोत्रों का पाठ करना बहुत ही फलदायी होगा। पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं, इसलिए पका हुआ अन्न ग्रहण के पश्चात उसको ना स्पर्श करें, ना खाएं, वह बेहतर होगा। और कोशिश करें कि ग्रहण के समय में आपको किसी भी प्रकार से अग्नि आदि प्रज्वलित ना करनी पड़े, उस समय मलमूत्र का भी त्याग ना करना पड़े। आप प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करें और किसी भी जलपान स्वल्पाहार को इतना ना लें कि आपको बाथरूम इत्यादि जाना पड़े। तो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही कष्टकारी समय होता है जब हम ऐसा करते हैं, शौच इत्यादि से हमें दूर रहना है। ग्रहण काल में तो पूरे समय में आपको भगवान नाम संकीर्तन, मंत्र जाप, सूर्य से जो भी ओतप्रोत स्तोत्र हैं उन स्तोत्रों का पाठ करना है। तो ये सब दूषित हो जाते हैं, कटी हुई सब्जी इत्यादि ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं, उन्हें नहीं रखना चाहिए। परंतु तेल, घी, दूध, लस्सी, मक्खन, पनीर, अचार, चटनी, मुरब्बा आदि में तिलिया, कुसा, जो कुसा होती है उसके तृण, उसके कण जो होते हैं वो उसमें डाल सकते हैं। उसमें डाल करके रख देंगे तो वह शुद्ध रहेगा, ग्रहण काल में दूषित नहीं होगा। सूखे खाद्य पदार्थों में तिल या कुसा डालने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमेशा शुद्ध रहते हैं। अन्नम पक्वमिह त्याज्यम स्नानम सवसनम गृहे वारितक्रार नालादि तिलैर्दम्भोर्न दूष्यते। ध्यान रहे, ग्रस्त सूर्य बिंब को नंगी आंखों से कदापि नहीं देखना है। बिल्डिंग आदि वाले शीशे से, काले चश्मे से, सूतक एवं ग्रहण काल में मूर्ति स्पर्श करना सर्वथा वर्जित होता है। सूतक में भी मूर्ति का स्पर्श ना करें, ग्रहण काल में तो आपको करना ही नहीं है। खाना पीना, अनावश्यक खाना पीना, मैथुन, निद्रा, तैलमर्दन वर्जित है। झूठ, कपटादि, वृथा अलाप, मूत्र, पुरी सोत्सर्ग, नाखून काटने आदि से परहेज करना चाहिए। वृद्ध, रोगी, बालक एवं गर्भवती स्त्रियों को यथा अनुकूल भोजन या दवाई आदि लेने में कोई दोष नहीं होता है। रोगी, बालक और वृद्ध इनको छूट होती है, लेकिन कोशिश की जाए कि ग्रहण के समय में ना लिया जाए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में सब्जी काटने, शयन करने, पापड़ सेकने आदि उत्तेजक कार्यों से परहेज करना चाहिए तथा धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हुए प्रसन्न चित्त रहें और अपनी प्रसन्नता को बनाए रखें। इससे भावी संतति स्वस्थ एवं सद्गुणी होती है। चूड़ामणि ग्रहण होने से कुरुक्षेत्र, फाल्गु, हरिद्वार, प्रयागराज आदि तीर्थों पर स्नान दान आदि का विशेष महत्व होता है। रोग शांति के लिए ग्रहण काल में श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यंत शुभ प्रदायक होता है। विशेष प्रयोग जो आपको करना है, कांसे की कटोरी में घी भर के, कांसे की कटोरी, कांसे का पात्र जो भी गहरा हो उसमें घी भर लें। घी भर करके उसमें एक चांदी का सिक्का डालें। वो सिक्का मंत्र पूर्वक डाला जाएगा और फिर सिक्का डालकर अपना मुंह उस घृत में देखना है। घी में, कांसे के पात्र में जो घी है उसमें अपना मुंह देखना है, जीभ देखनी है, अपने नेत्रों को खोल करके देखना है। छाया पात्र मंत्र पढ़ना है। छाया पात्र मंत्र आप अपने पुरोहित से या कैसे भी आप जान सकते हैं, नहीं आपको पता है तो हम भी आपको बता देंगे। छाया पात्र मंत्र पढ़ें तथा ग्रहण समाप्ति पर वस्त्र, फल व दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को दान करें, दक्षिणा सहित दान करें। इससे आपके क्लिष्ट रोगों की निवृत्ति संभव है, वो निवृत्ति हो जाएगी। ग्रहण का राशिफल, ग्रहण मृगशिरा तथा आर्द्रा नक्षत्र में मिथुन राशि में घटित होगा।
अतएव इस राशि नक्षत्र वालों को ग्रहण दान पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्याष्टक, सूर्य से रिलेटेड जो भी स्तोत्र आदि पाठ हैं उनका विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। उसका विशेष फल आपको मिलेगा। स्मृति निर्णय में कहा गया है सूर्य ग्रहण में सूर्य का जप हुआ दान और चंद्र ग्रहण में चंद्र तथा राहु का जप हुआ दान करना विभिन्न राशि बहुत फलदायक होता है अन्य अन्य सभी राशि वालों को। जन्म नाम से जो भी राशियां आपकी पड़ती हैं उनमें मेष राशि वालों को धन लाभ है, वृष राशि वालों को धन हानि होगी, मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा बचाव रखना होगा दुर्घटना आदि चोट भय से, कर्क राशि वालों को भी थोड़े से धन की हानि के संकेत दिए गए हैं, सिंह राशि वालों को लाभ उन्नति होगी, कन्या राशि वालों को रोग से बचना होगा, कष्ट रोग से भय से बचना होगा, तुला राशि वालों को चिंता हो सकती है, वृश्चिक राशि वालों को शत्रु भय आदि हो सकता है, धनु वालों को स्त्री पति कष्ट स्त्री आदि से थोड़ा विमुखता हो सकती है, मकर राशि वालों को गुप्त रोगों की आशंका जताई जा रही है, कुंभ राशि वालों के खर्च अधिक बढ़ेंगे, मीन राशि वालों के कार्य सिद्ध होंगे। सूर्य ग्रहण लोक भविष्य में कहा गया है ग्रहण का मास फल यह कंकड़ चूड़ामणि सूर्य ग्रहण आषाढ़ मास में घटित होने से छोटे छोटे तालाब समाप्त तथा नदियों का प्रवाह कम हो सकता है, अर्थात कुछ प्रांतों में भीषण अकाल भी व्याप्त हो सकता है। अफगानिस्तान, कश्मीर, चीन, पाकिस्तान आदि देशों प्रदेशों में राजनीतिक तथा प्राकृतिक प्रकोपों से व्यापक जनधन हानि हो तथा सर्वत्र खंड वर्षा के योग बनते हैं। फलों तथा सब्जियों में काफी हानि होने की संभावना है। सूर्य ग्रहण का वार फल एवं महात्म्य। सूर्य ग्रहण रविवार को होने से आगे वर्षा की कमी हो सकती है, धान्य आदि का कम उत्पादन हो सकता है, गायों के दूध में कमी आ सकती है, विश्व के प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों के मध्य तनाव व युद्ध के संकेत बन सकते हैं, वातावरण बनेगा। गेहूं, चावल, मूंग आदि धान्य तथा गुड़ घी का संग्रह करने से 2 मास अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कुरुक्षेत्र, फाल्गु, हरिद्वार, प्रयागराज आदि तीर्थों पर स्नान आदि का अत्यंत महत्व है। ग्रहण नक्षत्र फल। यह ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में घटित होने से वस्त्रों, फलों, पुष्पों का व्यापार करने वाले, पर स्त्रियों से स्नेह करने वालों, मदिरा सेवन करने वालों तथा लेखकों को पीड़ा हो सकती है। ग्रहण योग फल। खंड तथा वृद्धि योग में ग्रहण घटित होने से वैद्यों, तंत्र विद्या करने वालों, योगी, सन्यासियों तथा दक्षिणी क्षेत्र में रहने वालों को कष्ट हो सकता है। मिथुन राशिस्थ ग्रहण फल। प्रधान नेता पाकिस्तान, मुस्लिम देशों, अन्य मुस्लिम देशों, केंद्रीय सत्ता यमुना के निकट के लिए कठिन एवं चुनौतीपूर्ण समय होगा। यहीं अल्प वर्षा, राज्य परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपों से व्यापक जनधन की हानि हो सकती है। प्रायः सूर्य ग्रहण होने से कुछ समय के लिए दुर्भिक्ष, अकाल जन्य कहीं कहीं पर हो सकता है, परिस्थितियां बनती रहेंगी। उस समय जो नक्षत्र विद्यमान हो तो उस नक्षत्र के अक्षरों के नाम वाली वस्तुएं भी महंगी होती हैं। इसलिए एक वैसे भी कोरोना संक्रमण चल रहा है, उससे भी हमें बचना है, तो कोशिश यह करनी है, हो सकता है कि सूर्य ग्रहण यह ऐसी कुछ किरणें बरसा दे, कुछ ऐसी किरणें इस भारतवर्ष की भूमि पर या पूरे विश्व की भूमि पर ऐसी किरणें आ सकती हैं जिन किरणों के माध्यम से ये कोविड-19 समाप्त हो सकता है या बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। तो इसलिए हमें मूल रूप से और अपनी क्षमताओं को लेकर के हमें सूर्य ग्रहण के अंतराल में आदित्य हृदय स्तोत्र का अधिक से अधिक पाठ करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का अधिक से अधिक जप करना है। सूर्य से संबंधित जितने भी उपाय हैं, उपचार हैं, उन सबको करने से आपको पीछे नहीं हटना है। हम अभी बहुत सारे घृणित संकट में चल रहे हैं, इस संकट को दूर करने का आपको ये सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। इस सुनहरे अवसर में आप अपने को, अपनी क्षमता को, अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को, अपने तेज को, अपने बल को एक साथ लेकर के तटों पर जाएं, तीर्थों पर जाएं। तीर्थ पर नहीं जा सकते हैं तो आप किसी पात्र में गंगा जल मिला हुआ जल रखें, वो भी आपके तीर्थ जैसा होगा। घरों में, घरों की छतों पर गंगा जल अवश्य रखेंगे। थोड़े से तिल
प्रत्येक अपने घर के कोने कोने में 2-2 3-3 तिल डाल देंगे। आप कोशिश करें किसी से कुसा मंगा लें, 20 तारीख को ही कुसा मंगा लें, और जो भी वस्तुएं मैंने पूर्व में बोली हैं उन वस्तुओं में कुसा तृण अवश्य रखें। इससे आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। सूर्य ग्रहण बहुत सारी सिद्धियों का प्रदाता है, बहुत सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। रोगी जन अगर जो करते हैं तो उनके रोग से मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ा जो पहलू है वो यह है कि जिनका मन अशांत रहता है, जो मन से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, जो अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख पाते, और या कह सकते हैं जिनके दिमाग में कभी कभी पागलपन आ जाता है, जिनको ऐसा लगता है कि जीवन निरर्थक है, इस जीवन का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा करने वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण वरदान साबित होने वाला है। इसमें किया हुआ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, गणपति मंत्र का मूल मंत्र का जाप, महाकाली का जाप, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप, नमः शिवाय का जाप, नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, हनुमते हनुमते रुद्रात्मकाय ओम पट स्वाहा मंत्र आदि का जाप, ये जितने भी मंत्र हैं, और आपको प्राप्त गुरु मंत्र, आपको प्राप्त गायत्री मंत्र, आपको प्राप्त शक्ति मंत्र, आपको प्राप्त शिव मंत्र, आपको प्राप्त विष्णु मंत्र, आपको प्राप्त अन्य देवों के जो मंत्र हैं उनका जाप अत्यंत सुलभ प्रदायक होगा और आपके जीवन को उन्नत करने वाला होगा। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप अपने स्थानीय, आप जिस जिस जिला में हैं, जिस जगह पर हैं, जिस जगह आप रहते हैं, जहां आप हैं, जहां आप ग्रहण को मनाएंगे, वहां पर आप किसी भी आपके आसपास में जो भी पुरोहित ब्राह्मण हो उनसे पंचांग खुलवा करके आप अपने समय को निश्चित कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे मुझे बहुत समय लगेगा इस वीडियो में बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं और उन राज्यों के अन्य ज़िले हैं, उन सभी के अगर जो मैं टाइम बताऊंगा तो बहुत सारा समय लगेगा। आप जानकारी ले लें, नहीं जानकारी मिलती है आप अपने अपने ज़िले का नाम मुझे बताएं, मैं उसका समय आपको निश्चित कर दूंगा, बता दूंगा। उस समय पर आपको बहुत अच्छे से आपको ये सूर्य ग्रहण मनाना है। सूर्य ग्रहण से डरना नहीं है। सूर्य ग्रहण हमारे जीवन को उन्नत करने वाला है और हमारे देश की परंपराओं को, देश की प्रणालियों को बहुत सुदृढ़ता प्रदान करने वाला है। और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, ग्रहण पड़े या कुछ पड़े, दिन है रात है, हमारे लिए तो सब एक बराबर है। उनके लिए बहुत बड़ी चेतावनी देता हूं कि उनको ऐसा सोचना भी, अगर जो उस समय सूर्य ग्रहण के अंतराल में देवताओं की कोई बुराई करता है, सूर्य ग्रहण के अंतराल में कोई भी किसी भी सज्जन वृंद की बुराई करता है या उसे कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, वो समूल नष्ट हो जाता है। उनको यह ध्यान देना होगा। जो भी दुर्जन आदि लोग हैं उनको अपनी कपट आदि वातावरण से बचना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को इस समय पर कोशिश करें किसी से ना बोलें, किसी से बात ना करें, कोशिश करें मौन रहने की। अगर जो आप मौन रह लिए तो सूर्य की इतनी क्षमता होती है कि आपका आत्मबल इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। जो मैंने पूर्व में बताया है उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको मंत्र जाप करना है, आपको स्तोत्र पाठ करना है, आपको तीर्थों पर जाना है। अगर जो नहीं जाना है तो तीर्थ का जल ला करके उससे स्नान करना है, दान आदि करना है, स्मरण करना है, सूर्य का ध्यान करना है। और हम सभी लोगों को सजग रहना है, सार्थक बनना है, उपयुक्त बनना है, देश हित के लिए करना है, राष्ट्र हित के लिए करना है, अपने समाज हित के लिए करना है, आत्महित के लिए करना है और अपने जीवन की आने वाली जो परंपराएं हैं उनके लिए करना है, अपने संततियों के लिए करना है। सूर्य ग्रहण में हमें प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, अपने सामर्थ्य, श्रद्धा, भक्ति और विवेक के द्वारा सूर्य ग्रहण में सभी प्रकार से अपने सभी कष्टों को दूर करते हुए भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।